ये सारा कुछ तुम्हारे भीतर जो है, एवरीथिंग इज देयर विद इन यू, यू मस्ट डेवलप इट. एंड एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, if you can activate your these faculties, it will be very easy for you to help the people, those who come for the treatment. और ये सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके शरीर के अलग अलग स्थानों पर हैं. जैसे कार्मिक लेखा जोखा जो है वो आपका जो स्प्लीन चक्र होता है, उसके जो स्प्लीन इज ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड इज द लिवर, लेफ्ट साइड इज द स्प्लीन. और स्प्लीन का अगर एथरिक लेवल पे आप जाते हैं प्राण शरीर में, सो देयर इज ए चक्र. अब आप ये नहीं सोचना कि किधर है चक्र जब तक आपको स्कैनिंग ना आ जाए, क्योंकि शंभवी हैज़ द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस. द मोमेंट यू से द स्प्लीन चक्र, वो उस लेवल के ऊपर शंभवी के द्वारा आप जो भी कार्मिक फैक्टर्स हैं उसको रिलीज करना शुरू कर देते हैं. और इसी स्प्लीन चक्र में यू ट्रेवल इनटू द पास्ट लाइफ्स, यू ट्रेवल इनटू द पास्ट लाइफ. क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट जो इस समय वर्तमान में आप जो भी कुछ कर रहे हैं, इसका आधार जो है वो किसी पास्ट लाइफ के किसी रेलेवेंट इंसिडेंट के साथ वो कनेक्टेड है. जो भी आपका आज आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है, तो उसका भी कनेक्शन यू हैव समवेयर इन योर पास्ट लाइफ टू ए पर्टिकुलर इंसिडेंट विच इज़ रेलिवेंट, विच इज़ कनेक्टेड टू योर प्रेजेंट मोमेंट. ये यहाँ पर वो कनेक्शन है आप लोगों का. और अगर कोई कष्ट आ रहा है तो उसका भी कनेक्शन जो है, क्योंकि सीड जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है, वो घटना जो है वो फल है किसी वृक्ष का. हम कहते हैं ना फल भोगोगे, बोलते हो ना अपनी लैंग्वेज में फल भोग रहे हो. तो जो भी पौराणिक भाषा तुम बोल रहे हो, इट हैज़ ए लिटरल मीनिंग. फल भोग रहे हो, फल यानी कि बीज कहीं और बोया गया था. जो प्रेजेंट मोमेंट में जो प्रारब्ध भोग हम बोलते हैं ना, आप अपना ही फल भोग रहे हो. या कोई आपको परेशान कर गया तो भाई परेशान कर रहे हो, जरूर फल भोगोगे. फल भोगोगे मतलब बीज अब बो रहे हो, आप बुरा बीज बो रहे हो, और इसका वृक्ष होना ही होना है. और वो जो भी बीज होता है वो आपके सूक्ष्म शरीर में वो बोया जाता है, कर्म का बीज जो है. और वो जैसे जैसे आप फर्दर कर्म करते हो, ये आपका चौथा शरीर है, द फोर्थ बॉडी, विच इज़ कॉल्ड द ज्ञानमय कोशा. जो ज्ञानमय कोश, जो कि हम कॉजल बॉडी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आपके पूरा रिकॉर्ड्स हैं. और वो जैसे जैसे आप कर्म करते हो तो वो जो कर्म संचित है उसको वो शक्ति मिलती है. जैसे बीज को खाद और पानी मिलेगा, अगर सूखी मिट्टी में डाल दोगे तो जर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन जब आप उसको पानी खाद दोगे तो अंकुरित हो जाएगा. उसी तरह जो कर्म का बीज भीतर लगा हुआ है, उसी के अनुरूप अगर कर्म आप इस जीवन में करना शुरू कर देते हो तो उसी का जो है आप उसको खाद और पानी उस बीज को देते हो. यू हैव कनेक्टेड टू द कार्मिक लेयर्स विच यू हैव. आपका उससे संबंध है. और इस जीवन में आप जो भी कर्म करते हो, आपका कनेक्शन उसी संचित कर्म के साथ होगा. उसी संचित कर्म को आप पुष्ट करना शुरू कर दोगे. और वो संचित कर्म जब जागृत होता है, द डॉर्मेंट कर्म, दैट इज़ ए स्लीपिंग, सोया हुआ कर्म, उसको जब जागृत कर देते हो तो वो फिर चौथे शरीर से तीसरा, तीसरे से दूसरा, और दूसरे से भोग शरीर, यहाँ पर प्रारब्ध भोग के रूप में. जो मैंने बोला कि बीमारी की उत्पत्ति फिजिकल बॉडी में नहीं होती, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फोर्थ बॉडी, द ज्ञानमय कोशा. तो वो जो भी कर्म संचित किया था उसी के अनुरूप जब हम कर्म करते हैं, कर्म इज नॉट ओनली द फिजिकल एक्शन, कर्म इज योर थिंकिंग प्रोसेस, थॉट.